हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जितेंद्र प्रताप सिंह एंड आपका प्यारा सा चैनल क्लासेस फॉर यू। आज मैं क्लास 9 का रेशनल नंबर लेके आया हूँ आपके लिए। रेशनल नंबर। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने जो है अभी तक जितने लेक्चर लिए हैं सारे लेक्चर जो है रेशनल नंबर के लिए हैं। तो मैं ये चाहता था कि आप अच्छे से रेशनल नंबर सारी चीज़ें सीखें। उसमें आपने क्लास 7 का देखा, क्लास 8 का देखा, उसके बाद में क्लास 9 का लेके आया हूँ। तो आपने ये देखा कि स्टार्टिंग से मैंने सारी चीज़ें आपको इसमें क्लियर की। रेशनल नंबर होता क्या है, रेशनल नंबर की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, और हाउ टू इंसर्ट अ रेशनल नंबर। बीच में हम रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में हमको रेशनल नंबर इंसर्ट करने थे, वो भी मैंने आपको बताया। और दूसरा, ये रेशनल नंबर कहाँ से आए, इनकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, और इनकी आपको जरूरत क्यों पड़ी, या आपको इसकी जरूरत महसूस क्यों हुई। आपने देखा जब मेरे पास में फ्रैक्शन थे तो केवल फ्रैक्शन जितने भी थे वो सारे मेरे पास में पॉजिटिव हुआ करते थे। फ्रैक्शन जो था ये सारे फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इन फ्रैक्शन को मुझे रेशनल नंबर की भी नीड पड़ी, तो मैंने कहा इनको मैंने नेगेटिव बनाया था। तो मैंने कहा हमारे पास में जो रेशनल नंबर होते हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, लेकिन फ्रैक्शन जो होता है वो केवल आपके पॉजिटिव होते हैं। तो मैंने आपको पुराने लेक्चर्स में सारा कुछ क्लियर किया था। इंटीजर, नॉन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो, होल नंबर, ये सारी चीज़ें आप शुरू से सारे जितने भी आप मेरे वीडियो देखेंगे उनसे आपको एक एक चीज़ सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है। इसीलिए मैंने लगातार आपके रेशनल नंबर के सारे मैंने लेक्चर लिए, जैसे किसी की छोटी छोटी प्रॉब्लम जो होती है वो आसानी से सॉल्व हो सकती है उसकी, ठीक है। दूसरा, अब मैं आपको क्लास 9 के लेक्चर में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको ये देखना है। सबसे पहले रेशनल नंबर, दो मेरे पास में रेशनल नंबर दे रखे हैं, 1/3, 1/2। अब इन दो रेशनल नंबर के बीच में कितने सारे रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, उन रेशनल नंबर को आपको इंसर्ट करना है। उन रेशनल नंबर्स को आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है। और आपको निकालना है कि इनकी रेशनल नंबर 4 है, 5 है, 6 है, जो भी मैं आपसे पूछा जाएगा वो आपको वहाँ पर बताना होगा, ठीक है। ये आपके पास में एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं एक चार्ट। आपने, अब मैं आपको एक चार्ट बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले मेरे पास में था रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हम जो है एक तो रेशनल नंबर और दूसरा हम इरेशनल नंबर पढ़ेंगे। तो रियल नंबर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, रेशनल नंबर के साथ और इरेशनल नंबर के साथ। इरेशनल नंबर, ठीक है। अब आपने रेशनल नंबर के मैंने सारे आपको टॉपिक क्लियर किए थे। रेशनल नंबर के अंदर मैंने आपको क्या क्या लिया, रेशनल नंबर के अंदर आपने जो लिया था, इंटीजर लिया था, नॉन इंटीजर लिए थे, ठीक है। और इंटीजर और नॉन इंटीजर, ये हमारे ले लिया इंटीजर और इधर ले लिया मैंने नॉन इंटीजर। ये सारे नंबर्स हमारे किसके अंदर आ रहे हैं, रेशनल नंबर के अंदर आ रहे थे। मैंने आपको ये भी क्लियर करके बताया था, ये नॉन इंटीजर भी बताया था और इंटीजर भी बताए थे, ठीक है। तो इंटीजर में मैंने आपको कौन से बताए थे, इंटीजर में मैंने बताया था पूरा कंप्लीट नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 सारे नंबर लिस्ट क्या आते थे, इंटीजर के फॉर्म में आते थे। और इंटीजर भी मैंने आपको बताया था कि ये करके इंटीजर भी आपको 2 टाइप के बताए थे, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे मेरे पास में कौन सा नंबर इंटीजर आएगा, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। यानी कि जो इंटीजर हमारे नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर भी आएंगे। और इंटीजर में मैंने आपको बताया था नंबर, पूरा नंबर, होल नंबर। जैसे इंटीजर के हमारे पास में, तो इधर में आपको एग्जांपल दूँ, इनफाइनाइट से कोई नंबर चलता आ रहा है, वो मैंने लिया -4, -3, -2, 1 0 1 2 3 up to 4। इसमें देखिए मैंने नेगेटिव इंटीजर भी ले लिए, इधर जीरो भी ले लिया और पॉजिटिव इंटीजर भी ले लिया, ठीक है। तो मैं ये नेगेटिव इंटीजर मेरे यहाँ आ जाएंगे और पॉजिटिव इंटीजर आपके इधर आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें मेरे पास में जीरो भी इंक्लूड कर दिया है, तो जीरो भी मेरे साथ में इंक्लूड हो गया। तो अब देखिए पॉजिटिव नंबर में मैं जीरो के साथ 1
2 3 4 अप टू 4 ये नंबर ले लूँ तो ये सारे नंबर मेरे क्या बन जाते हैं, होल नंबर। ये सारे नंबर क्या होते हैं मेरे, होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और केवल ये वाले नंबर जो होते हैं 1 से लेकर के इनफाइनाइट नंबर जितने भी होते हैं वो मेरे होल नंबर नहीं होते। होल नंबर क्या होते हैं, जीरो को इंक्लूड कर देंगे तो मेरा होल नंबर बन जाएगा। देखिए 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक के जितने भी नंबर होते हैं वो मेरे नंबर होते हैं नेचुरल नंबर। ये सारा मैं सब आपको पुराने लेक्चर में सबको क्लियर किया था मैंने, ठीक है। तो मेरा ये होता है हमारा नेचुरल नंबर और जीरो को मैंने इंक्लूड कर दिया तो ये क्या बन गया मेरा होल नंबर। इधर मेरे पास में नेगेटिव नंबर थे वो सारे नंबर आपको नेगेटिव वाले आ जाएंगे, -4 -3 4, यानी कि जितने भी सारे नेगेटिव नंबर होंगे वो मेरे सारे कैसे आ जाएंगे यहाँ पे नेगेटिव नंबर। ये नेगेटिव नंबर सारे इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये मेरे पास में आ गया नेगेटिव नंबर, ये मेरे पास में पॉजिटिव है। पॉजिटिव में आपने देखा कि 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक ये सारे मेरे नेचुरल नंबर होते हैं और जीरो भी इंक्लूड कर लिया तो होल नंबर में आ गया। ये सब मेरे पॉजिटिव थे, यानी कि इंटीजर के अंदर ये सारे नंबर आ गए। अब इनके अलावा भी बहुत से नंबर बताए थे मैंने जो कैसे थे, दशमलव वाले थे, यानी कि 1.2 1.3। तो ये सारे नंबर्स कैसे हैं मेरे, नॉन इंटीजर है क्योंकि दशमलव के फॉर्म में आ गए। अब इसमें भी आपके सारे नंबर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी नंबर है सारे नंबर इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। अब इन सब नंबर्स के अलावा भी एक नंबर्स आते हैं वो मैंने लिए थे इरेशनल नंबर, ठीक है। अब इरेशनल नंबर के अंदर कौन से नंबर आते हैं, यानी कि जो नंबर रेशनल नंबर नहीं होते वो सारे नंबर मेरे कहाँ आ जाते हैं, इरेशनल नंबर में। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, अब कैसे पहचानेंगे कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है, ठीक है। अभी मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा अच्छे से, तो मैं केवल आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं आपको। तो इरेशनल नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे √2 √3 √5। ये सारे नंबर जितने भी सब आ जाते हैं ये मेरे कैसे नंबर आ जाते हैं, इरेशनल नंबर के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से नंबर रेशनल नंबर है और कौन से नंबर इरेशनल है, ये हम उसको आगे डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें हम तो पहले ही पुराने तरीके से पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर भी हमने पढ़ लिया लगभग हमारा जो रेशनल नंबर था वो हमने पुराने लेक्चर्स में क्लियर किया था। आप पुराने लेक्चर को देखेंगे तो अब सारी चीजें पॉइंट वाइज क्लियर करेंगे, ठीक है। अब हम बार बार चीजों को डिस्कस तो नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको रब करता हूँ, अच्छा यहाँ मैंने आपको कुछ किताबों में रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, यहाँ मैंने अभी लिखा था रियल नंबर लिखा था, तो कुछ बुकों में रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है नंबर को, एक रियल नंबर में और इमेजिनरी नंबर में। तो ये इमेजिनरी जो नंबर्स होते हैं वो आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, 10th क्लास में जो जाएंगे तो इमेजिनरी नंबर आप पढ़ेंगे वहाँ। तो यहाँ मैं आपको उसको जो है छोड़ रहा हूँ उसको, ठीक है, क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस है और 9th क्लास के सिलेबस में आपका इमेजिनरी नंबर नहीं किया हुआ है। अब जो नंबर अब पॉइंट ये आता है कि रेशनल नंबर और इधर था मेरे पास में इरेशनल नंबर। अब आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा नंबर रेशनल नंबर है और कौन सा नंबर इरेशनल। यहाँ मैं एक अपने तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि जो है मेरे पास में रेशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। देखो मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पे 3 से 1 का डिवाइड करता हूँ, यानी कि मेरे पास में लिखा था 1/3, ठीक है। अब आपको पता करना है कि 1/3 के रेशनल नंबर पे जा रहा है कि इरेशनल नंबर पे जा रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका डिवाइड करके देखता हूँ। तो जब डिवाइड करूँगा तो मैं देखा था डिवाइड करने के बाद में 0 बढ़ाया, 9 आया, 1 लिखा, ठीक है, 0 बढ़ाया, 2 3 9 9 आया, 1 आया। इसका मतलब ये है जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास में ये नंबरिंग अब टू पॉइंट इनफाइनाइट टाइम पे चलती है, ठीक है। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास में रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा,
ठीक है। तो मैंने ये देखा कि मेरे पास में जो ये मेरे पास में आया, तो यहाँ देखा हूँ 0.3, इसको मेरे पास में रिप्रेजेंट करने का, ये लॉन्ग टाइम तक जा रहा है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में एक नई जो सिंबल आया, उसको मैं लगा देता हूँ बार। तो इस सिंबल को मैं बोलता हूँ, इसको क्या बोलता हूँ मैं, बार। इसको क्या बोलता हूँ, इसको मैं क्या बोलता हूँ, बार। तो मैंने ये बार लगाया, ठीक है। अब मेरे को ये पूरा ना लिखने के बजाय केवल मैं इतना सा शो कर दूँ, ये क्या मेरा बन गया 0.3 बार, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँ 0, केवल यहाँ पे 3 जो नंबर है वही बार बार रिपीट हो रहा है। जितने नंबर हमारे पास रिपीट होंगे केवल वही नंबर को मैं लिखूंगा और उसके ऊपर मैं बार लगा। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने ये देखा कि ये जो नंबर था, रिमाइंडर भी बच रहा था, रिमाइंडर बच रहा है आपका, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं किसी भी नंबर का 1/3 में डिवाइड करने के बाद में यदि मेरे पास में कोई नंबर ऐसा आया है कि इनफाइनाइट टाइम पे चलता जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, यानी कि ये आगे भी क्या कर रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है, यानी कि रिमाइंडर बच रहा है। तो उसका मतलब रेशनल नंबर के अंदर आपके 2 नंबर और आते हैं। तो कौन से नंबर आए, एक तो आएंगे टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा ये, ठीक है। तो ये कहा था टर्मिनेटिंग नंबर, एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तभी क्लियर होगा इसमें, ठीक है। तो यानी कि आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने 2 नंबर देखे, एक तो देखा आपने रेशनल नंबर के अंदर ही आया, एक तो टर्मिनेटिंग नंबर, और दूसरा क्या आया, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो आपने देखा कि मैंने जब 1/3 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा, तो उसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, यानी कि ये कहीं टर्मिनेटिंग ही हो रहा है। तो 1/3 हमारा किसके अंदर आएगा, 1/3 जो नंबर आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग के नंबर आ गया, ठीक है। यानी कि ये नंबर कहीं टर्मिनेट नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक खास बात ये आ रही है कि मेरे पास में जो डिवाइड करने के बाद में मेरे पास में जो शेष बचा, शेष बचा आपका, यानी कि रिमाइंडर बचा, यानी कि मेरे पास में ये नंबर जो आया वो एक ऐसा नंबर है जो रिपीटेड हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीटेड हो रहा है। इसका मतलब 3 जो नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब मेरे पास में नॉन टर्मिनेटिंग में को भी मैं क्या करूंगा, 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। तो यानी कि मेरे पास में एक ऐसा नंबर आएगा जो कैसा होगा, पीरियोडिक होगा, ठीक है, पीरियोडिक। क्या आएगा, एक होगा पीरियोडिक नंबर और दूसरा होगा नॉन पीरियोडिक। क्लियर। तो यानी कि आपने क्या देखा, आपके पास में 2 नंबर आए, एक तो आया पीरियोडिक नंबर, एक आया नॉन पीरियोडिक नंबर। तो यानी कि जो मैं डिवाइड कर रहा था इसको, तो ये डिवाइड करने के बाद में ये जो नंबर आ रहा था ये कैसा था, मेरा पीरियोडिक नंबर था। क्यों, क्योंकि मेरे पास में एक ऐसा नंबर आ रहा था तो बार बार रिपीट हो रहा था, यानी कि 0.333 जा रहा था, उसका मतलब ये कैसा है, पीरियोडिक। अब यानी कि पीरियोडिक नंबर मैंने डिवाइड किया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास में जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे वो तो सारे रेशनल नंबर होंगे। जैसे 1/2 लिया था, हमने 1 का डिवाइड किया, 2 का डिवाइड किया, 1 से क्या है 0 लगाया, 5 बार किया, रिमाइंडर बचा नहीं बचा, वो तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, ये तो क्लियर ही है, इसको मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, ये तो सब आपको आता ही है। यानी कि जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं यानी कि टर्मिनेट हो जाते हैं, वो तो हमारा यहाँ रिमाइंडर नहीं बचेगा, वो हमारा रेशनल नंबर हो गया। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हुए ये मेरा नॉन टर्मिनेटिंग था। अब इसे नॉन टर्मिनेटिंग में मेरे 2 पार्ट में थे, पीरियोडिक नंबर और नॉन पीरियोडिक नंबर। तो जितने भी पीरियोडिक होंगे तो ये मेरे पास में पीरियोडिक है, तो ये भी सारे मेरे नंबर कैसे हो जाएंगे, रेशनल नंबर आ जाएंगे। लेकिन अब बात क्या आती है, नॉन पीरियोडिक, यानी कि जितने मेरे पास में नंबर आए, यहाँ तक तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर तक तो समझ में आया, अभी भी यहाँ तक नॉन टर्मिनेटिंग के बाद भी क्लियर नहीं हुआ कि वो नंबर मेरा रेशनल नंबर होगा कि वो नंबर मेरा इरेशनल नंबर होगा।
लेकिन जैसे ही आपको ये पता चलेगा कि वो जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर था वो पीरियोडिक नंबर है कि नॉन पीरियोडिक है, और यदि वो नॉन पीरियोडिक नंबर है तो वो कहाँ चला जाएगा, यानी कि जितने सारे नंबर यदि आपको पीरियोडिक नंबर हैं वो सारे नंबर कहाँ जाएंगे, इरेशनल नंबर पे। जैसे ही आपको पता चला नॉन पीरियोडिक नंबर है वो कहाँ जाएगा आपका, इरेशनल नंबर पे। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इसका एग्जांपल क्या लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास में कोई नंबर ऐसा है, ये लिया 1.23568109997 अब तो 1 चलता जा रहा है। अच्छा, इसमें कोई सीक्वेंस बन रहा है, इसमें कोई सीक्वेंस बन ही नहीं रहा है, यानी कि यहाँ आप देख रहे हैं 2 है या 3 है या 5 है 6 है 8 है 1 है 0 9 है, यानी कि अब तो 1 चलता जा रहा है। तो यहाँ पे कोई हमारा पीरियोडिक सीक्वेंस बन ही नहीं रहा है। यहाँ जो सीक्वेंस बन रहा है वो कैसा बन रहा है, नॉन पीरियोडिक सीक्वेंस बन रहा है। यहाँ पे कोई हमारा पास में पीरियोडिक सीक्वेंस होता तो हमारे पास में कहाँ चला जाता, रेशनल नंबर में। नॉन पीरियोडिक सीक्वेंस बन रहा है तो कहाँ जाएगा वो, रेशनल नंबर में। ठीक है, तो जैसे हमारे पास में एक एग्जाम्पल और है, जैसे हम लिखते हैं 22/7, इनके ऊपर पाई की जो वैल्यू होती है वो हमारी 22/7 होती है, यानी कि 22/7 का जब हम डिवाइड करेंगे तो वो कैसा आएगा, नॉन पीरियोडिक आएगा, यानी कि वो रिपीटेड नहीं होगा। तो जब रिपीटेड नहीं होगा तो हमारे पास हम क्या देखेंगे, ये सारे हमारे पास में नॉन पीरियोडिक हो जाएंगे। तो जितने भी हमारे पास में पाई का डिवाइड करते हैं इसकी जो वैल्यू आती है 3.14 अप टू 1 ऐसी जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैसा होता है, वो पीरियोडिक नहीं होता, या कोई और नंबर आएगा फिर उसके बाद कोई नंबर दूसरा आएगा फिर कोई दूसरा आएगा। ठीक है, तो इस तरह के नंबर आपको क्या चले जाते हैं, इरेशनल नंबर चले जाते हैं। ये इतनी सी चीज आपकी बुक में लिखी होगी, लेकिन आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे करना है कैसे नहीं करना है। यहाँ मैंने आपको सिंपली चार्ट के थ्रू आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब आपको किसी तरह की कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, अब मैं इनकी कुछ एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। यानी कि आपने क्या किया था, यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। अब देखिए, इसका मतलब हमारे पास में रेशनल नंबर कैसे होंगे, तो रेशनल नंबर होंगे वो सारे हमारे कैसे होंगे, नॉन पीरियोडिक कैसे होंगे, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग तो होंगे ही होंगे और नॉन पीरियोडिक भी होंगे। वो सारे हमारे नंबर कैसे हो जाएंगे, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी, √2 √3 √5। तो ये सारे नंबर्स मेरे कैसे हो जाते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि जब हम √2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो कोई किसी सीक्वेंस में निकल के नहीं आएगी। ठीक है, तो हमारे पास में ऐसी कोई वैल्यू जो सीक्वेंस में ना निकल के आए, नॉन पीरियोडिक हो, वो हमारा कैसा नंबर आ जाता है, इरेशनल नंबर। क्लियर हुआ, इसको मैं रख कर दूं। अच्छा, आप देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, कुछ रेशनल नंबर्स के और इरेशनल नंबर के, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन से नंबर रेशनल नंबर है और कौन से नंबर इरेशनल नंबर। जब हम यहाँ देखते हैं तो 1/8 मैंने देखा यहाँ पे 0.125 टर्मिनेट हो गया, यानी कि यहाँ पे डॉट डॉट करके नहीं लिखा मैंने, तो इसका मतलब क्या है, ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग हो गया, और आगे जाकर के ये आगे नहीं बढ़ रहा है, यानी कि ये नंबर हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, ये वाला नंबर भी आपके क्या 1/25 0.04, यहाँ पे भी नंबर हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, तो ये भी मेरा टर्मिनेटिंग हो गया। यहाँ मैंने देखा कि ये नंबर भी मेरा टर्मिनेटिंग जा रहा है, लेकिन ये नंबर मेरा टर्मिनेटिंग नहीं जा रहा है। यहाँ देखें 4/9 0.444 जा रहा है +1, यानी कि आपने ये तो देखा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग से चेक कर लिया। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये कैसा नंबर है, पीरियोडिक है। कैसा नंबर है, पीरियोडिक नंबर भी जा रहा है, यानी कि आपको रेशनल नंबर चेक करने के लिए नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ कैसा है, पीरियोडिक है। ठीक है, और यदि हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता और नॉन पीरियोडिक होता तो कहाँ चला जाता, वो इरेशनल नंबर पे चला जाता। यहाँ देख रहे हैं, ये देखो हमारा कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ कैसा है, पीरियोडिक है। ठीक है, तो आपका क्लियर हो गया होगा इजीली।
यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि 0.29, देखो यहाँ पे भी 29 के बाद में 54 मेरा कैसे जा रहा है, रिपीटेड है, पीरियोडिक जा रहा है, तो ये भी मेरा कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस पीरियोडिक। क्लियर? यानी कि आपको यहाँ ये क्लियर हो गया होगा कि रेशनल नंबर में हमारे पास में टर्मिनेटिंग, क्योंकि अब तक हम जितनी भी क्लासेस में पढ़े थे वो सारे नंबर मेरे कैसे थे, टर्मिनेटिंग नंबर थे। अब यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग की बात आई, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ये पीरियोडिक नंबर है कि नॉन पीरियोडिक। ठीक है, अब हम रेशनल नंबर की तरफ जब आते हैं तो मैंने देखा है 22/7, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, उसका डिवाइड करने पर मेरा ये आया। तो यहाँ देख रहे हो 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 अब तो 100 नंबर चलता जा रहा है। देखिए यहाँ पे किसी तरह का कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे मेरे पास में कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है, कभी भी कोई भी नंबर आ जा रहा है। कभी तो देखो 9 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 6 आ गया, यहाँ पे किसी तरह का कोई सीक्वेंस आ ही नहीं रहा है। दूसरे जब मैं सेकंड वाले एग्जाम्पल में देख रहा हूँ तो ये जो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ कैसा है, नॉन पीरियोडिक है। कैसा है, नॉन पीरियोडिक है। यानी कि यहाँ ये नंबर देख रहा हूँ तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन पीरियोडिक नंबर भी है। तो आपने देखा कि यदि इरेशनल नंबर वो नंबर होंगे जहाँ पे आपका नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ कैसा हो, नॉन पीरियोडिक। इसी तरीके से ये देखिए इसमें भी आपका कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। आपने यहाँ 4 4 आया था लेकिन बाद में फिर यहाँ 5 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये कैसा नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन पीरियोडिक। यानी कि हमको इरेशनल नंबर चेक करना है तो उसको हमारे पास में इरेशनल नंबर वो नंबर होंगे जो हमारे कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन पीरियोडिक। इसी तरीके से ये वाला नंबर देगा 3.862045, इसमें भी कोई हमारे पास में नहीं बन रहा, तो ये भी हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन पीरियोडिक में क्या है। क्लियर? √2 में देखा, इसको भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी मेरे पास में कोई सीक्वेंस नहीं आ रहा है, तो ये भी मेरा कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन पीरियोडिक। तो यानी कि अब आपको क्लियर हो गया होगा, अब आपको ये सब क्लियर हो गया होगा तो कौन सा आपका रेशनल नंबर है, कौन सा आपका। ठीक है, यदि आपको ये समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, प्लीज बच्चों कमेंट करिए, लाइक करिए।